वेरी गुड मॉर्निंग। मैं प्रार्थना रंगारे आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं ये है एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट। तो ये मैं सबसे पहले मैं रीज़न बताना चाहूँगी इस प्रोडक्ट को चूज़ करने का। ये है कि ये अभी मार्केट में अभी अभी लॉन्च हुआ है और मुझे लगता है हम सभी को उसके बारे में नॉलेज होना, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, ये प्रोडक्ट कोलमार्क ने करीबन 11 साल के रिसर्च के बाद बनाई है। ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन है एंशियंट टेक्नोलॉजी प्लस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। ये एक कॉम्बिनेशन है आर्ट एंड साइंस का, इसीलिए इसको हीमोहिम ऑफ स्किन केयर भी कहा जाता है। ये इतना स्मार्ट है, ये प्रोडक्ट रेंज इतना स्मार्ट है कि आपके डेफिशिएंसी को टारगेट करके ये आपके स्किन पे काम करेगा। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई इसको हीमोहिम ऑफ स्किन केयर कहा जाता है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आगे बढ़ते हुए इस स्लाइड में आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगी। तो ये जो सेट है ये 6 प्रोडक्ट का सेट है। एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट में 6 प्रोडक्ट्स है जिसकी अलग अलग विशेषताएं हैं और जो हम एक एक करके इन द लॉन्ग रन हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है हम देख लेते हैं। इसमें है एब्सोल्यूट टोनर, एब्सोल्यूट आई कॉम्प्लेक्स, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन क्रीम, एब्सोल्यूट सेरम, एब्सोल्यूट एम्पोल एंड एब्सोल्यूट लोशन। ये 6 प्रोडक्ट को मिला के ये एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट बनाया गया है। जैसे पहले कि मैंने आपको बोला था कि इसको हीमोहिम ऑफ स्किन केयर क्यों कहा जाता है। सबसे पहला रीज़न था कि ये बहुत स्मार्ट प्रोडक्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडर्न एंड एंशियंट साइंस है, मॉडर्न एंड एंशियंट टेक्नोलॉजी का एक दोनों को मिला के बनाया गया है। दूसरा रीज़न ये है ये आर्ट एंड साइंस दोनों से मिला हुआ रीज़न है। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है इसका कि इसको बनाने में एटॉमी का 4 बहुत पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे 3 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट 3 पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जो एटॉमी ने पेटेंट किया हुआ है, जिसका मतलब है एटॉमी के बाहर ये टेक्नोलॉजी कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है ये है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी आपको इसके जो स्किन केयर सेट के जो बॉक्स आते हैं उसके पीछे आपको बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स दिखाई देंगे। मैंने उसको कट डाउन करके बहुत ही लेमैन टर्म्स, बहुत ही नॉर्मल टर्म्स तो हम सबके लिए समझने में आसानी हो सबके हिसाब से इसको कट डाउन किया है। तो सबसे जो टेक्नोलॉजी हम पहले डिस्कस करेंगे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी ये है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं हमको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल्स जब भी हम लाते हैं या तो लोकली या तो इंटरनेशनली कहीं से भी हम अगर लाते हैं कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल हम असम में चाय बहुत फेमस है। चाय की पत्ती को हम जब लाते हैं या तो वो ड्राइड फॉर्म में आता है या तो प्योर आपको प्रिजर्वेटिव दे के अगर फ्रेश आपको डिलीवर करनी होती है कहीं दूर तो प्रिजर्वेटिव देते हैं। यहाँ पे आता है हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी का काम, क्योंकि जब रॉ मटेरियल्स आता है वो एक जगह पे नहीं आता है, क्योंकि हमको पता है कि एटॉमी जो है जिस जगह पे जो स्पेशलिटी है स्किन केयर का उसको उठा के हम सब तक पहुँचाते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम वो पहुँचाने का काम करते हैं या तो वो ड्राइड फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में, या तो आता है प्रिजर्वेटिव्स डाल के मंगाया जाता है ताकि चीज़ें खराब ना हो। प्रिजर्वेटिव इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई भी चीज़ खराब ना हो। तो कोई भी फॉर्म में आता है वो हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आने के बाद हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में उसको गो थ्रू किया जाता है। मतलब इसके अंदर में जितने भी प्रिजर्वेटिव है
जितने भी कलर्स डाले गए हैं, इसको फ्रेश दिखाने के लिए जितने भी इम्प्योरिटीज, जितने भी केमिकल्स डाले गए हैं, वो सबको बाहर निकालता है। सबको बाहर निकाल के एक फ्रेश प्रोडक्ट आपके सामने उतना ही एक्सट्रैक्ट निकालता है जितना ही प्योरेस्ट फॉर्म है। और जितने भी इम्प्योरिटीज है, जैसे कोई कलर ऐड कर दिया है, कोई प्रिजर्वेटिव ऐड कर दिया है, कोई प्रकार का, हर प्रकार का इम्प्योरिटीज वो बाहर फेंकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें देखिए, इस डायग्राम में भी आप देखिए, जब वो ग्रीन टी लीफ है ये, तो ये जब ड्राइड फॉर्म में आता है या तो फिर लिक्विड फॉर्म में आता है, वो कैसे आता है, वो कुछ ब्लैकिश कलर का आता है, ठीक है। पर हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में जब उसको वापस से मशीन के थ्रू लेके जाया जाता है, उसमें क्या होता है, सारे इम्प्योरिटीज उससे हटा के बस क्लियर फॉर्म, जितना जितना हमारे स्किन झेल सकती है, जितना हमारे स्किन को ज़रूरत है, वही प्रेजेंट किया जाता है और वही हमारे प्रोडक्ट पे डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो ये पता चल गया कि हमारे प्रोडक्ट पे हाई क्वालिटी प्योरेस्ट फॉर्म यूज़ होती है, कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं रहती। और नॉट ओनली इन एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट, ये टेक्नोलॉजी हर प्रोडक्ट्स के लिए वो लोग यूज़ करते हैं, वो कोई भी इम्प्योरिटीज़ अपने प्रोडक्ट में जाने नहीं देते। दूसरा जो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है उनका, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख रहे हो, कोई भी, जैसे हम स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत लोग बताते हैं, जब हम लोग संतरा खाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्किन कॉन्शियस है वो लोग क्या करते हैं, संतरा के जो पील है, जो मास्क है, उसका जो कवर है, उसको उतार के वो ड्राई करने रख देते हैं सन पे, है ना। हम लोग उसको सूखने रख देते हैं, क्या सोचते हैं कि उसको पाउडर बना के हम अपने फेस पैक पे यूज़ करेंगे। पर आप बताइए, जब हम ये पाउडर बना के यूज़ करते हैं और जो ड्राई हो गया ऑलरेडी, वो डेड इंग्रेडिएंट हो गया, उसका कोई मॉइस्चर बचा ही नहीं है, तो वो मॉइस्चर कैसे हमारे फेस पे काम करेगा। वो बस एक पाउडर है, ड्राई पाउडर है, कोई मॉइस्चर नहीं है, कुछ नहीं है, डेड इंग्रेडिएंट्स है। तो एटॉमिक क्या करता है, फ्रेश हर्ब एक्सट्रैक्शन बायोटेक्नोलॉजी का जो टेक्नोलॉजी है वो फॉलो करता है। उसमें क्या होता है, उनका एक प्रिंसिपल है कि वो कोई भी हर्ब या कोई भी एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, वो प्योर, मतलब वो इमीडिएट यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी जैसे हमने पहले देखा था हाइड्रा ब्राइटनिंग पे, उन्होंने ब्रिज सैप लिया, तो ब्रिज सैप भी इमीडिएट लेके इमीडिएट उसको उसको वो करने के, मतलब वो उसको कोई पाउडर फॉर्म या कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेके ही नहीं जाते, प्योरेस्ट फॉर्म डालते हैं। जब हम नीम की पत्ती यूज़ करते हैं, नीम की पत्ती जब हम फ्रेश लगाते हैं, उसका एक रस होता है, वो रस जितना फ़ायदेमंद होता है, कोई पाउडर्ड फॉर्म या ड्राइड फॉर्म फ़ायदेमंद नहीं होता। तो एक प्रिंसिपल जो एटॉमी यूज़ करता है कि हम कोई भी प्लांट्स, कोई भी लीव्स, कोई भी सीड, कोई भी बीज का इस्तेमाल करेंगे, वो फ्रेश प्लग्ड होना चाहिए। फ्रेश पेड़ से निकाल के हम इमीडिएट उसको क्रीम में, उसके रस को क्रीम में उतार सके, वो वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। एटॉमिक कोई ड्राइड या पाउडर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते, क्योंकि एटॉमिक कंसिडर करता है कोई भी ड्राई या पाउडर फॉर्म डेड इंग्रेडिएंट है, वो कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं करता। इमीडिएट एक्सट्रैक्शन, कोई भी चीज़ों का इमीडिएट एक्सट्रैक्शन यूज़ होता है एटॉमी में। तो आपको समझ में आया, कोई भी रस हो गया, कोई भी स्टेम हो गया, उसका रस हो गया, जो एक्सट्रैक्शन आपको दिख रहा है, पाउडर फॉर्म का एक्सट्रैक्शन आपको ब्लैकिश फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में वो ऑलरेडी अपना मॉइस्चर खो चुका है। वो आपको क्या देगा क्रीम पे, अपना मॉइस्चर क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा स्किन पे। इसलिए इमीडिएट जो आप इमेज में ही देख रहे हो, एटॉमिक एक्सट्रैक्ट कैसा होता है, जो इमीडिएट ग्रीन लीफ से एक्सट्रैक्ट होता है, वही एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है, नो पाउडर्ड और ड्राइड फॉर्म। जो थर्ड टेक्नोलॉजी है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी ब्यूटी इंडस्ट्री में, ब्यूटी और या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक एंशियंट टेक्नोलॉजी है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो हम जिस टाइम पे साइंस इतना डेवलप नहीं था, पुराने ज़माने में लोग फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ को पचाना, जैसे हम वाइन बनाते हैं, ग्रेप्स को
पचाने के बाद ही वाइन बनता है ना। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल हम उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, जब ही हम चावल को उबालते हैं, जो राइस बनता है, चावल को उबालने के बाद पुराने ज़माने में, इनफैक्ट अभी भी लोग ये करते हैं कि उसका जो पानी है, उसका जो माड़ है, जो हम बोलते हैं माड़ इन लेमैन्स लैंग्वेज, माड़ निकाल के हम कुछ दिन के लिए उसको रख देते हैं पचने के लिए, ठीक है। वो रखने के बाद जब फर्मेंट हो जाता है फिर उसको बालों में अप्लाई कीजिए। इससे बेस्ट कंडीशनर आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी क्या हुआ है, एटॉमी यूज करती है। फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी मैक्सिमम नेचुरल सब्सटेंसेस कैरी करती है अपने साथ, ठीक है। ये मॉइस्चराइजर्स, सेरम, फेस मास्क, इन सब में यूज होता है फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी। फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी फेस के लिए भी यूज होता है, हेयर्स के लिए भी यूज होता है, उसके अनगिनत फायदे हैं। तो वो फर्मेंटेड टेक्नोलॉजी को एटॉमी ने अपना थर्ड प्रिंसिपल बनाया है, थर्ड टेक्नोलॉजी बनाई है, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है, कोई भी ऑक्सीजन रिच कोई भी क्रीम बनाने के लिए मैक्सिमम कंपनीज क्या करती है, या तो डिस्टिल्ड या प्यूरिफाइड फॉर्म लेती है, या तो कोई भी पानी यूज करती है, या तो डिस्टिल्ड या प्यूरिफाइड फॉर्म लेती है। पर एटॉमी जो है नॉर्मल नहीं लेती, फर्मेंटेड लेती है। फर्मेंटेड लेने में क्या होता है, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू खुद ही उभर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राइस वाटर फर्मेंटेशन का मैंने आपको मेरिट्स बताया है, जैसे फायदा बताया है, ठीक है। तो वो क्या करता है फर्मेंटेशन में, और एक चीज़ है, वो आपके वो जो क्वालिटी, वो जो क्रीम की क्वालिटी है वो पतला कर देता है, ताकि आपका पोर्स उसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। जो चौथा टेक्नोलॉजी है, ये है मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी। मल्टीपल कैप्सुलेशन क्या करता है, वो नैनो कैप्सूल्स होते हैं, एकदम नैनो, जो नैनो मतलब छोटे से छोटा, जितना छोटा आप उसको सोच सको उतना छोटा कैप्सूल क्या करता है, आपके स्किन के पोर्स फ्रेंडली क्रीम्स बनाते हैं, सेरम्स बनाते हैं, मास्क बनाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोले, माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टीज में डालता है मल्टीपल कैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिलीवरी टेक्नोलॉजी। माइक्रो क्लस्टर जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि इतना पतला कर देता है कि आपका स्किन इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके, आपके स्किन में जाके वो काम कर सके। वो दूसरे क्रीम्स की तरह नहीं है, जो कि स्किन के सिर्फ अपर लेयर में काम करके ही काम खत्म हो जाता है उसका, कि बहुत टेम्पोररी या नॉमिनल काम करता है, बहुत ही टेम्पोररी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो मल्टीपल कैप्सुलेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी है, ये क्रीम को, या फिर जब ये टेक्नोलॉजी कोई भी क्रीम या फेस मास्क या सेरम में यूज़ होता है, ये क्रीम को अल्ट्रा पतला कर देता है ताकि आपका स्किन फ्रेंडली हो, ठीक है। जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, ये है मटेरियल टेक्नोलॉजी। एटॉमिक क्या करता है, वो अपने इंग्रेडिएंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहता है। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए क्या होंगे, उस कंपनी के तरफ हमारा फेथ बढ़ेगा, और जब हम कोई भी सामने वाले लोगों को हम अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दें, हम चौड़ में आके बोल सके कि दिस इज़ द बेस्ट क्रीम इन द मार्केट, ठीक है। तो वो अपने इंग्रेडिएंट्स पे बहुत खास ध्यान रखते हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स पे मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम बहुत ही, ये जो टर्म्स आने वाले, ये कुछ साइंटिफिक और कुछ नेचुरल टर्म्स है, जिसको मिला के ये स्किन केयर सेट बनाया गया है, ठीक है। मटेरियल टेक्नोलॉजी के अंडर पे आता है, ये जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम प्लांट्स। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम प्लांट्स, इसको बोला जाता है EGF। अब EGF क्या करता है, EGF क्या करता है, EGF कंसिडर होता है कोई भी ब्यूटी इंडस्ट्री में, ये आज का मॉडर्न मेडिसिन है EGF, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमको प्लांट्स के थ्रू मिलता है, पेड़ों के थ्रू मिलता है। ये एक प्रोटीन होता है जो हमारे स्किन के सेल को रैपिड ग्रोथ करता है, ठीक है। स्किन का सेल इसमें रैपिड ग्रोथ होता है। जब कोई भी क्रीम में ये खासियत होता है
एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो प्लांट से आता है, ये कोई भी क्रीम में होता है। तो ये आपके स्किन का जो सेल है वो रैपिड ग्रोथ करता है। कोई भी स्किन में डैमेज हो गया हो, या तो कट कोई कट लग गया हो, या तो रिंकल के वजह से आपका स्किन बहुत डैमेज हो गया हो, या तो काले निशान या दाग पड़ गए हो, ये जो EGF प्रोसेस है ये इन सब चीज़ों में काम करता है। ये आपके फेस का हाइड्रेशन लेवल बढ़ाता है। हाइड्रेशन लेवल मतलब आपकी स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। ये अप्लाई करने के बाद आपका स्किन हमेशा मॉइस्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। इसमें एक ये अल्ट्रा ड्राई प्रॉपर्टी से आपको बचाती है। इसमें स्किन फटने का कोई डर नहीं है, ठीक है। इसको हम हीलिंग एजेंट बोलते हैं। हीलिंग एजेंट मतलब ये जो प्रॉपर्टी है EGF प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, कोई भी चोट हो, कोई भी सनबर्न हो, टैन हो, जो धूप से हमको मिलता है, काला निशान हो, कोई भी किसी भी तरीके का स्किन प्रॉब्लम हो, उससे फाइट करता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, ठीक है। ये हीलिंग एजेंट है। हाइपर पिगमेंटेशन, कभी कभी हम देखते हैं मुंह पे हाइपर काले काले निशान हो गए, बिना मतलब काले काले दाग हो जाते, तो वो दाग के अगेंस्ट में ये फाइट करता है, आपको हाइड्रेशन देता है, ठीक है। आपके रिंकल अपीयरेंस को कम करता है, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। आपके जो चेहरे पे एंटी एजिंग का काम करता है। आपके रिंकल्स नहीं दिखते जब ये जो EGF प्रॉपर्टी आपके स्किन में होती है, तो ठीक है। क्योंकि ये आपके स्किन सेल को रैपिड ग्रोथ करती है, तो पुराना सेल, जो डैमेज सेल, वो खुद ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो दूसरा उसका मटेरियल टेक्नोलॉजी है, दूसरा इंग्रेडिएंट जो वो फॉलो करते हैं, इंग्रेडिएंट में होना चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल सॉरी मैं थोड़ा आगे बढ़ गई। ये जो है EGF, ये EGF आपके स्किन पे कैसे काम करता है। ये आपका ओल्डर सेल है जो आप देख रहे हो, ये आपका ओल्डर सेल है जो डैमेज्ड है, ठीक है। ये डैमेज्ड सेल को ये कोलेजन बूस्ट करता है। अब कोलेजन क्या होता है, ये देखिए, स्ट्रॉन्ग कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। इसमें क्या होता है, कोलेजन क्या होता है, कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी में, हमारे हड्डियों में होता है, बोन्स में होता है। उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी इलास्टिसिटी को फर्म रखने का कोशिश करता है, बॉडी को टाइट रखने की कोशिश करती है। एक बार कोलेजन कम हो गई तो बॉडी के जो स्किन है उसमें हमको रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं, थोड़े से ऐसा लगता है कि बहुत एजिंग दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये कोलेजन है, ये कोलेजन पे काम करता है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो आपका ओल्डर स्किन है, जो थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि लटक गई है मेरी स्किन, थोड़ी सी ऐसा एज के लिए हो गया हो, या फिर हम इतने बिजी स्केड्यूल में हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, तो हमारा स्किन डैमेज हो जाता है। तो इस पे ये EGF ऐसे काम करता है। इसलिए इसको हम स्मार्ट प्रोडक्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉट ओनली आपके एजिंग के लिए काम करेगा, कोई भी डार्क स्पॉट, ये आपका स्किन का ऊपरी लेयर है, ठीक है। ये जो कोई भी डार्क स्पॉट है इसके लिए काम करेगा, कोई भी आपको ड्राइनेस है इसके लिए काम करेगा। ये एक मल्टी बेनिफिशियल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सेकंड हम आते हैं, आपको समझ में आ गया, आपका योर स्किन लुक्स यंगर। एक बार ये प्रॉपर्टी EGF प्रॉपर्टी आपके क्रीम में होता है तो सेकंड प्रॉपर्टी है ल्यूपिन एक्सट्रैक्ट। अब ये ल्यूपिन क्या होता है, ये एक्चुअली कुछ जगहों पे एज अ स्नैक खाया जाता है, इसको एज अ पिकल, एज एन अचार भी इसको खाया जाता है, ठीक है। ये एक खाने का चीज़ है जिसको हम उगा सकते हैं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ल्यूपिन एक्सट्रैक्ट, जैसे कि मैंने कोलेजन बोला कि एक जो आपकी बॉडी को एक फर्म टेक्सचर देता है, एक टाइट टेक्सचर देता है आपकी स्किन को, जो कोलेजन लेवल है इसको बढ़ाता है, हाई क्वालिटी कोलेजन होता है इसमें। इसका जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है, ये एंटी कैंसर क्वालिटी होता है, इसमें कैंसर फाइट करने का प्रॉपर्टीज भी है। तीसरा है एंटी इन्फ्लेमेशनरी, ठीक है। चौथा जो है ये स्किन इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जैसे कि पहले हमने बता दिया, कोलेजन लेवल बढ़ाता है, जिसमें क्या होता है, आपका स्किन टाइट एंड फर्म दिखता है, आपका रिंकल्स नहीं दिखता है,
फेशियल कंटूर बोलते हैं उसको, फेशियल कंटूर को रीमॉडल करता है। हम फेशियल कंटूर अब किसको बोलते हैं? हम जब मेकअप करते हैं, जो लोग मेकअप करते होंगे उनको पता होगा, एक प्रोडक्ट आता है सिर्फ फेस कंटूर करने के लिए। फेस कंटूर मतलब फेस, आपका फेस को एक प्रॉपर शेप वो कंटूरिंग से देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का फेस बहुत फैटी होता है, कुछ लोगों का फेस छोटा होता है, कुछ लोगों का फेस थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये थोड़ा सा ये जो आपका ल्यूपिन एक्सट्रैक्ट है, ये क्या करता है, आपके फेस के कंटूर को, आपके फेस के शेप को, स्किन को इस तरीके से ये आपके फेस के साथ ढालेगी, ताकि ये जो कंटूर जो हम टेम्पररी करते हैं मेकअप पे, वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो नेचुरल कंटूर होगी आपकी। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, वो पॉइंट आउट करता है अपने टारगेटेड एरिया कि किस पे मुझे काम करना है। ये एक स्मार्ट प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको हीमोहिम से कंपेयर करते हैं। ये एक इतना स्मार्ट प्रोडक्ट है कि ये खुद आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे किस जगह पे काम करना है, और उस तरीके से आपके फेस पे ये इफेक्ट डालेगा। ये स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है, पिगमेंटेशन और एज स्पॉट्स रिमूवल का भी काम करता है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक, जो लोग बेसिक फाइट करते हैं कि मुझे स्किन में प्रॉब्लम है, ये जो जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो हर किसी के स्किन में विथ टाइम होता है, समय के साथ होता है, तो उस पर फाइट करता है वो। तो इसलिए इसको हीमोहिम का दर्जा दिया गया है, हीमोहिम फॉर स्किन का दर्जा दिया गया है। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है डोरमेन, जो मटेरियल प्रॉपर्टी के अंडर में आता है, ये है डोरमेन। अब डोरमेन क्या करता है? डोरमेन है एक प्लांट हार्मोन। प्लांट का, पेड़ों का हार्मोन को डोरमेन कहा जाता है। ये क्या करता है डोरमेन? आपके स्किन पे सीबम, सीबम एक पदार्थ होता है, सीबम की प्रोडक्शन को रोकता है, रोकता नहीं है मतलब उसको धीमे करता है। अब जिनका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, मतलब उनको सीबम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, कुछ जो ऑयली स्किन जो वैक्सी, आपको मैं क्या बोलूँ, कि कोई भी स्किन, कुछ कुछ लोगों के फेस पे आप देखना एनी टाइम ऑयल रहता है, उनको क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उन्हीं लोग ऑयली, इतना एक्सट्रीम ऑयली रहता है वो कि उनको पिंपल्स, एक्नीज, ये सब का प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहता है। तो वो डोरमेन जो है वो आपके जड़ को मिटाता है। डोरमेन कोई भी क्रीम में होता है, तो वो जो सिबम, सिबम अगर बहुत ज़्यादा होता है आपकी स्किन पे, तो ही आपका स्किन बहुत ऑयली होता है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स और ये पोर्स, ओपन पोर्स, ये सब आने लगते हैं। तो वो डोरमेन कोई भी क्रीम पे लगता है तो वो जड़ से मिटाता है, वो सिबम को ही कंट्रोल करता है। सिबम को कंट्रोल करने से क्या होता है, जो हाइपर ऑयलीनेस की वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। ये जो आज मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, ये फर्स्ट पार्ट पे मैंने सोचा, क्योंकि ये एक वास्ट एक्चुअली R&D का डिपार्टमेंट है, क्योंकि इसमें 6 प्रोडक्ट है, और मैं चाहती थी इसको एक एक करके डिस्क्राइब करना। इसको पहले जब मैंने मेरे R&D पे पता चला कि इसको हीमोहिम ऑफ स्किन बोला जाता है, तो मुझे पहले ये लगा कि मैं पहले खुद ये समझ लूँ कि इसको हीमोहिम ऑफ स्किन क्यों बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक और वाइटल इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जस्टिफाई करता है कि इसको हीमोहिम से क्यों तुलना किया गया है। ठीक है, इसलिए ये एक एज अ होल एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको स्किन केयर सेट का दे दिया है। ये फर्स्ट पार्ट में आएगा। अब जो सेकंड पार्ट आएगा, ये उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, जैसे टोनर का डिटेल डिस्क्रिप्शन, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एब्सोल्यूट टोनर, आई कॉम्प्लेक्स, उनका एक एक इंग्रेडिएंट्स आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद है, इनका एक एक डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा, ये एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बनेगा, और हाउ इट इज़ बेनिफिशियल, आपको कैसे इसकी बेनिफिट्स होंगे आपको, इसके ऊपर ये बनेगा नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट पे आएगा।
और थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा आप सभी लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, आप सभी लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे इसका लेटेस्ट अपडेट्स दूंगी। थैंक यू वेरी मच और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हो, कोई भी लेटेस्ट लॉन्च हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको एटॉमी रिलेटेड, तो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। Please click the bell icon to get updated. Okay, thank you very much.